चलिए लिखेंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे आप होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया आपको पहले, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए भाई, बड़ा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जब बात दीजिए बिल्कुल प्लीज। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड्स ने बनाए हैं, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं। अब जैसे आपने कहा आपसे, मैंने कंपाउंड लिख दिया यहाँ पे K2 FeCN6 या चलो K2 कैसे कर दिया 2 नेगेटिव। अब आपसे कहा गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम का होता है। ये सेंट्रल मेटल एटम आप जानते हैं और ये लिगेंड्स हैं। अरे बोलो, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड है। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें कितने डोनर एटम्स हैं। अब आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड है, जो Cn नेगेटिव होता है लिगेंड, जरा चेक करो ये एक Cn कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 1। चेक कर लो आप डेंसिटी। देखो मैंने आपको बताया था बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड में मैंने आपको 3-4 एग्जांपल बताए, कॉपी चेक करो। हेक्साडेंटेड में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, क्या था, EDTA -4, वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है EDTA। बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो भाई Cn नेगेटिव जो होता है ना, Cn ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो एक Cn 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 Cn क्या बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बोलो क्लियर है मेरी बात, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे कह दिया EOEN होल थ्राइस की पावर 3+, ऐसे आपको कंपाउंड दे दिया। यहाँ पे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कौन बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यहाँ पे घर में कुछ भी पढ़ाई नहीं है, नील बटे सन्नाटा हो। हाँ 6 कैसे आए 6। EN जरा चेक करो, इसकी डेंसिटी चेक करो EN की। नहीं भाई, EN की डेंसिटी 2 होती है, मतलब एक EN क्या करता है, चेक करो इसको भी चेक करना पड़ेगा। एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, चेक करो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 EN क्या करेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अरे आ गया समझ में नहीं आया। तो भाई इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको अपने लिगेंड की डेंसिटी पता होनी चाहिए कि जो लिगेंड आपने वहाँ लिखा है, एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। Cn 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो 6 Cn 6 बना लेंगे, या 3 EN ही 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। क्या बात समझ आ गई आपके, क्लियर है। चलो लिखो, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में देखो क्या है। अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसके अंदर एक ही तरह का लिगेंड है, क्या है, हाँ जैसे एग्जांपल हमने कहा Cu NH3 ऐसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ये कॉम्प्लेक्स लिख दिया जिसमें आप जानते हैं ये लिगेंड है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। यू कैन सी देयर आर 4 अमोनिया, आपको दिख रहा है कि 4 अमोनिया है, 4 के 4 क्या है, ये सेम, मतलब डिफरेंट नहीं है। तो if a coordination compound contains same type of ligand then it is said to be homoleptic। सर ये homoleptic complex है, तो इसमें 4 ligand है, चारों एक ही टाइप के हैं, 4 के 4 NH3 है। ये कह दिया एनाइन, CO होता है कार्बन, कार्बोनिल बोलते हैं इसको, अभी लिखाएंगे हम बात, ये लिगेंड है। निकल सेंट्रल मेटल एटम में ये लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 4 के 4 एक जैसे।
अगर 6 लिगेंड तो 6 के 6 जैसे, तो क्या बन जाएगा होमोलिप्टिक। अब हेटरोलिप्टिक में जैसे हमने कह दिया आपको CO, यहाँ लिख दिया मैंने H2O4 Cl2, अच्छा ऐसे लिख दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल लिगेंड 6 है, 4 वाटर 2 Cl2, तो 2 टाइप के लिगेंड है। तो एक से ज्यादा टाइप अगर आ गया, यहाँ पे 2 टाइप आ गया, कहीं पे 3 टाइप भी आ सकता है। तो इफ अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड, टाइप बोल रहा हूं मैं टाइप, यहाँ पे कितने टाइप के लिगेंड है 2 टाइप के, एक वाटर है दूसरा क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। अरे बोलो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज FeCl6 पावर 4 नेगेटिव, होमोलिप्टिक है हेटेरोलिप्टिक, होमोलिप्टिक है हेटेरोलिप्टिक, दैट्स इट, सिंपल, गॉट इट। ठीक है, लिखो। देखिए वो जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है, सिंपल, मतलब जिसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ज्योमेट्री। अब आप कह रहे हैं मेरे पास लिगेंड है और इसके पास 4, मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है और इसके पास 4 लिगेंड आकर जुड़ गए, मान लिया। अब 4 लिगेंड कैसे जुड़ेंगे, उसका एक पर्टिकुलर एंगल होगा कि भाई इसी एंगल में 4 लिगेंड जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 4 लिगेंड कहीं से भी आया जाके जुड़ गए, there is some specific direction, there is some specific angle, तो ओवरऑल जो बनावट बनेगी कंपाउंड की, दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये 6 लिगेंड मेरे पास, तो 6 लिगेंड कैसे जुड़ेंगे, एक शेप बनेगी 6 लिगेंड के जुड़ने के बाद, वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, मैं कहता हूं मेरे पास मेटल है, सेंट्रल मेटल है और 4 लिगेंड इस पे जाके जुड़ते हैं, तो 4 लिगेंड इस पे जाके कैसे जुड़ सकते हैं, 4 लिगेंड को जुड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं सर। ये लिगेंड है, 4 लिगेंड आके जुड़ गए, तो एक तरीका तो ये है जिसमें सारे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेंगे और 109.58 डिग्री के एंगल पे जुड़ेंगे। इसको आप जानते हैं कौन सी शेप कहते हैं, टेट्राहेड्रल। तो 4 लिगेंड या तो टेट्राहेड्रल तरीके से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाए, टेट्राहेड्रल तरीके से कोई चीज जुड़ती है तो ये एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है 109.5 डिग्री का होता है। इसके अलावा एक और तरीका है 4 लिगेंड को जोड़ के, एक तरीका और, या तो ऐसे जुड़ेगा या तो जुड़ेगा आपके पास इस तरीके से कि मेटल है और स्क्वायर के 4 कोने 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे 4 लिगेंड जुड़ गए। अब इमेजिन करो आपकी कॉपी है और कॉपी के बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम रखा हुआ है और कॉपी के 4 कॉर्नर से कौन आ गए, 4 लिगेंड आकर जुड़ गए, कॉपी के 4 कॉर्नर से आके 4 लिगेंड जुड़ गए। तो ऐसे अगर जुड़ेगा तो उसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। अगर इस तरीके से जुड़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। अगर ऐसे जुड़ रहा है तो उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हो, तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल तरीके से बन सकते हैं या तो स्क्वायर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो या 5 करो, चलो 5 हो, तो 5 पे कैसे जुड़ेगा, 11 पे पढ़ा भी होगा, 5 पे कैसे जुड़ेगा, इमेजिन करो एक आपके पास ट्रायंगुलर सरफेस है, इक्वेटोरियल ट्रायंगुलर सरफेस, सेंटर में मेटल आ गया, जो आपकी ट्रायंगुलर सरफेस है इसके 3 कोनों पे 3 लिगेंड आ गए, एक लिगेंड ऊपर से आ गया, एक लिगेंड, सपोज ये हाथ इमेजिन करो ट्रायंगुलर सरफेस है, ट्रायंगल समझ लो मेरे हाथ में, तो 3 कोनों से 3 लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर से जुड़ जाएगा, एक लिगेंड नीचे से जुड़ जाएगा। क्या कहते हैं भाई इस ज्योमेट्री को या इस शेप को, जानते पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, पूरी बीएससी और थ्योरी जब पढ़ी होगी, ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल, 3 कोने हैं सर इसके, 3 कोने हैं इसके, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हो सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो कैसे होगा? जैसे आपका स्क्वायर प्लेनर होता है वैसे उसी तरह का स्क्वायर प्लेनर में स्क्वायर के 4 कॉर्नर से चार लिगेंड आके जुड़ जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और ऑक्टाहेड्रल में ये ऑक्टेडल कहलाएगा। इसमें कैसे होगा? अगेन वो एग्जांपल ले लो कॉपी का। आपके पास एक स्क्वायर सरफेस कॉपी है, 4 कोनों से 4 लिगेंड आ गए, अगर 4 ही लिगेंड होते हैं तो ऐसे हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, और एक लिगेंड कहाँ से आ गया? कॉपी के ऊपर से, और एक लिगेंड ऐसे कॉपी पकड़ी थी आपने, सपोज स्क्वायर वाली कॉपी, 4 कोनों से 4 लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर साइड जुड़ेगा, एक लिगेंड नीचे से। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोल लो, चाहे ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोल लो। कब होगा ऑक्टाहेड्रल? जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6 हो, और 4 होगा तो 2 कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर। ये भी अभी क्वेश्चन आएगा आगे जाके, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये बनाएंगे ये बनाएंगे? अब जैसे कंपाउंड बोल लो, ध्यान देना मेरी बात पे। अब ये बताओ, ये CnI CO होल 4 है, CO 4 CO है, तो इनको निकल के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? जुड़ना है। अबे कौन से तरीके से जुड़ेंगे? अब आप कहेंगे सर तरीका ये भी हो सकता है और तरीका ये भी अपना में क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे पता चलेगा सर हमको कि ऐसे जुड़ेगा या ऐसे जुड़ेगा? तो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ती है आपको, फिर पता लगता है। तो खैर वो क्वेश्चन बात की बात है कि कैसे पता लगेगा। 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 6 होता भाई देवे तो बट 100% श्योर था ये शेप होगी, लेकिन अगर 4 हो जाए तो 4 के अंदर 2 आ जाती हैं, टेट्राहेड्रल, और तो वो कैसे पता लगेगा वो बात में आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और सीधी सादी भाषा में बोले तो आपके कंपाउंड की ज्योमेट्री या फिर आपके कंपाउंड की शेप। आगे समझ लो, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे लिगेंड्स के नाम। लिगेंड्स नेम, अब देखो सबसे पहले लिगेंड आपके, अगर आप चार्ज के बेसिस पे बोले तो लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, और लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है। ऑल्दो पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम होते हैं, पॉजिटिव लिगेंड बहुत, न्यूट्रल थोड़े ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा लिगेंड जो है वो है नेगेटिवली चार्ज। तो पहले मैं आपके साथ बात करूंगा न्यूट्रल लिगेंड्स की। न्यूट्रल लिगेंड्स, तो सर न्यूट्रल लिगेंड में हमारे पास आएगा वाटर, NH3, CO, NO, CH2, NH2, CH2, NH2, और इसी को हम लोग कहते हैं EN। एक हो जाएगा आपके पास PS3, फिर आपके पास हो जाएगा C6H5O3P, और एक आपको मैं बता रहा हूँ C5H5N। सर ये सबके सब लिगेंड, क्योंकि सबके पास लोन पेयर है। जैसे वाटर है तो वाटर के O के बाद 2 लोन पेयर है, तो आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रिच होना होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो वो सेंट्रल मेटल एटम को दे सके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। एक तरह अमोनिया लिगेंड है क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? लोन पेयर। CO में O के पास भी क्या है? लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर, यानी कि आप हर जगह देखेंगे किसी न किसी एटम के पास क्या मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे आपके कैसे लिगेंड है सर? न्यूट्रल लिगेंड है। दे ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड। अब नाम कैसे लिखेंगे वो बात है भाई। H2O को सब जानते हैं वाटर कहते हैं, लेकिन अगर वो लिगेंड की तरह काम करे, अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आ रहा है और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि वो लिगेंड है, तो बेटा इसका नाम होगा एक्वा। क्या नाम होगा? एक्वा। वाटर यूज नहीं करेंगे, एक्वा। NH3 वैसे तो अमोनिया होता है,
लेकिन अभी इसका नाम इस चैप्टर में पड़ेगा एमाइन और डबल एम आएगा, ध्यान देना। वैसे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, लेकिन यहाँ पर इसको कहते हैं कार्बोनिल। NO वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम होता है नाइट्रोसिल। CH2NH2 CH2NH2 इसको शॉर्ट में EN भी लिखते हैं, इसका नाम होता है इथेन 1,2-डायमीन। इथेन 1,2-डायमीन, M सिंगल आएगा। इट इज ऑर्गेनिक लिगेंड, जिसमें कार्बन आ रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 कार्बन आ गए, इसलिए सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में एन। पहले नंबर पे NH2 है, दूसरे नंबर पे NH2 है। NH2 को कहते हैं एमीन। NH2 को क्या बोलते हैं? कितनी बार आ गया एमीन? 2 बार। एक बार कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे, एक बार सेकंड नंबर पे, एक बार फर्स्ट नंबर पे, एक बार सेकंड नंबर पे, इसलिए इसका नाम पड़ा इथेन 1,2-डायमीन। PSC को बोलते हैं फॉस्फीन। PSC को बोलते हैं फॉस्फीन। इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल। C6H5 होता है फिनाइल, 3 बार आ गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इसको कहते हैं पाइरिडीन। C5H5N या पिरिडीन, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करो, पाइरिडीन या पिरिडीन। तो ये हो गया आपके पास न्यूट्रल लिगेंड। इतने ही हैं, काफी। तो न्यूट्रल लिगेंड आपको लिगेंड याद होने चाहिए। अब देखो बेटे, नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड जाता है, जैसे हमने कह दिया आपके पास Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, देखो भाई, ठीक है। क्या लिख दिया हमने? C2 COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। इसी को मैं ऐसे लिख लेते हैं C2H4 2 नेगेटिव, और इसी को मैं ऐसे लिख लेते हैं OX2 नेगेटिव। ये सारे एक ही। फिर लिख दिया मैंने CH3COO नेगेटिव, लिख दिया CO3 2 नेगेटिव, लिख दिया SO4 2 नेगेटिव, लिख दिया, ठीक है। और क्या नेगेटिव में? OH नेगेटिव, फिर आ गया Cn नेगेटिव, आ गया NC नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ONO नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SCA नेगेटिव, NCS नेगेटिव, बहुत सारे हैं। अच्छा ये बताइए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है सर, तभी तो कैसा चार्ज है, और वाटर के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं आया? ये न्यूट्रल क्यों है जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है? बहुत छोटी सी बात है, वाटर के पास भी इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Cl नेगेटिव है। क्या फर्क है दोनों में? इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, फर्क क्या है दोनों में? एक नेगेटिव क्यों हुआ, एक न्यूट्रल क्यों रहा? बहुत कॉमन सी बात है। अरे बुध को Cl नेगेटिव इसलिए नेगेटिव है, नेगेटिव कोई चीज नेगेटिव तब होती है जब वो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हो। सर ये Cl नेगेटिव सपोज HCl रहा हो, कभी सपोज HCl रहा हो, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बना है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किस कौन ले गया? तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन तो ले गया, एक इलेक्ट्रॉन Cl का, एक H का है, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले गया, Cl H का भी ले गया। तो आई मीन टू से जब कोई चीज दूसरे का इलेक्ट्रॉन खाकर बैठा हो तो कैसा होता है? नेगेटिव। और सर ये जो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इसे तुम यहाँ देख रहे हैं, इनको लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी दूसरे के नहीं होते। ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पास रखे हुए हैं, तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, किसी से छीने में इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके। जबकि जितने नेगेटिव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर नेगेटिव है, और 2 नेगेटिव है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, किसी दूसरे के 2 इलेक्ट्रॉन खा के बैठा हुआ है।
एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, आया समझ में? अब यहाँ पर एक रूल है, छोटा सा रूल, वो ये है कि नेगेटिव लिगेंड का जो नाम है, उनका जो भी नाम होता है उसमें ओ जोड़ दिया जाता है, ओ। जैसे Cl नेगेटिव को हम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो आखिरी में ओ जोड़ दो तो क्लोराइड का हो जाएगा क्लोरिडो। द नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड एक्ट्स विद ओ। क्या बोला? द नेम ऑफ जितने भी नेगेटिव लिगेंड है उनके नाम में के आखिरी में ओ से समापन होगा उनका नाम का। ठीक है, मैं और लिख दूँ यहाँ पे 16 एक आता है हमारे पास EDTA -4, एक आता है आपका DMG -1। चलो अब बताओ, नेगेटिव लिगेंड ज्यादा है, Cl नेगेटिव का नाम क्या होगा? क्लोरिडो। क्या नाम है सर इसका? क्लोरिडो। कुछ अक्सर क्लोरो भी मिलेगा, क्लोरो IUPAC पुराना है, जो लेटेस्ट IUPAC के अकॉर्डिंग है वो क्लोरिडो है। तो नाम याद कर लेना भैया, बिल्कुल नाम पता होना चाहिए। लिगेंड के नाम नहीं पता, टॉपिक है आज से। क्या लिखोगे इसको? ब्रोमिडो, ब्रोमिडो। बस ऐसे ही जितने लिगेंड हैं इनके नाम लिखते जाओ। आई नेगेटिव आयोडाइड होता है, आयोडीडो, आयोडीडो, या आयोडीन होता है आयोडीडो। बेटा C2O4 होता है ऑक्सलेट, यहाँ पे रहेगा सिर्फ ऑक्सलेटो। ये हो गया एसिडेटो, ये एसिडेट होता है। ये होता है कार्बोनेट, यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनेटो। ये सल्फेट होता है, यहाँ पे लिखेंगे सल्फेटो। OH होता है हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोक्सीडो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सीडो। ई हटा के आखिरी में ओ आ गया, ईडो। अब जरा चेक करो, ध्यान दो सर, स्टॉप। आपको बताया था एम्बिडेंट लिगेंड याद हो, ऐसा लिगेंड जो दो तरीके से जुड़ सकता हो। ये दोनों एम्बिडेंट लिगेंड है, Cl और Nc में दोनों आइटम देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम है, Cl Nc। फर्क क्या है? अगर मैं Cl लिख रहा हूँ तो ये कहाँ से जुड़ेगा? सेंट्रल मेटल एटम से, C से। अभी परसों पढ़ाया था भैया फ्राइडे की क्लास में। और Nc लिख रहा हूँ तो किससे जुड़ेगा? N से। ऐसे ये देखो, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, NO2 N से जुड़ेगा। और अगर ONO लिख दिया जाए तो N से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? O से। लेकिन आपको याद हो, एक बारी में एक से जुड़ेगा। अगर ये C से जुड़ गया सेंट्रल मेटल एटम से तो N से नहीं जुड़ेगा, अगर N से जुड़ गया तो C से नहीं जुड़ेगा। तो ऐसा लिगेंड जिसमें दो डबल एटम हो, अगर दो ऐसे आइटम हो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो लेकिन एक बारी में क्या करें? एक ही बनाए, ऐसे लिगेंड को क्या बोलते थे? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो भाई जब ये एम्बिडेंट लिगेंड है, दोनों, ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, ये दोनों, ये दोनों के एम्बिडेंट लिगेंड है। SCN और NCS, समझ आ रहा है? अब अगर CN है बेटा तो इसको कहते हैं साइनिडो, साइनिडो। और अगर N से जुड़ रहा है तो उसको कहते हैं आइसोसाइनिडो, आइसोसाइनिडो। अगर NO को N से जुड़ रहा है तो उसको कहते हैं नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। N मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा, ये कैपिटल N लिख दिया, इसके अंदर नाइट्रोजन से जुड़ा। और अगर यही चीज O से जुड़ी तो क्या लिखोगे? नाइट्रीटो O। सही, अलग चीज आ गई है। NO3 नेगेटिव को कहते हैं नाइट्रेटो, और नाइट्रीटो और नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रेट होता है ये, तो नाइट्रेटो। HCN अगर S से जुड़ा तो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। अगर N से जुड़ा तो आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायो। जब भी N से अटैचमेंट हो जाता है तो थायो वर्ड आ जाता है। जैसे यहाँ पे थायो, ये देखो आइसोसाइनेटो है, यहाँ पे थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। आइसो शब्द लगा दिया हमने। ओके, EDTA
ETD की क्या खास बात है, याद है तो कुछ तुम्हें कि सर इसके बाद कितने डोनर एटम है? 6 डोनर एटम है इसके पास, इसकी डेंसिटी 6 है। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है इथाइलिन। स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था, याद करो, इथेन नॉट इथाइलिन, इसका नाम है इथेन डायमीन, इथेन डायमीन, इथेन डायमीन टेट्रा, इथेन डायमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेटो, इथेन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, इथेन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर बनवाया था इसका, 4 एसीटेट होते हैं इसके अंदर, इसे टेट्रा एसीटेटो डायमीन इथेन। डीएमजी, डीएमजी का नाम होगा डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीवेटो, डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीवेटो, ये इसका नाम है, ये भी लिगेंड है। तो यार ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लिगेंड आपको ज्यादा भरपूर मात्रा में मिलने वाले हैं। आगे समझ में? पॉजिटिव लिगेंड, एक मिनट, पॉजिटिव लिगेंड वैसे बहुत रेयर है, कम है, बहुत कम है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ही है इसके जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान देना। NO पॉजिटिव, जरा चेक करो, NO न्यूट्रल भी होता है, और अगर N न्यूट्रल होता है तो उसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसिल, अभी तो लिखा है। अगर NO नेगेटिव, सॉरी NO न्यूट्रल है तो नाइट्रोसिल, और सर NO अगर पॉजिटिव है तो उसका नाम है नाइट्रोसोनियम। क्या नाम है इसका? नाइट्रोसोनियम। NO प्लस को कहते हैं नाइट्रोसोनियम। अच्छा NO2, NO2 पॉजिटिव, जरा चेक करो NO2 नेगेटिव भी है। अगर NO2 नेगेटिव है तो क्या नाम है? नाइट्रिटो N। यहाँ चेक करो, NO2 नेगेटिव भी होता है और NO2 पॉजिटिव भी होता है। तो NO2 पॉजिटिव को कहते हैं नाइट्रोनियम, और NO को कहते हैं, NO प्लस को कहते हैं नाइट्रोसोनियम, तो उसका नाम है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। यार पॉजिटिव की चर्चा बहुत कम होगी आपके साथ, आप जल्दी फोकस करें, ये आपके एडिशनल नॉलेज के लिए आप फोकस करें न्यूट्रल और नेगेटिव। पॉजिटिव इक्के दुक्के को एग्जाम्पल आते हैं, इक्के दुक्के को एग्जाम्पल आते हैं। एक होता है बेटा NH2 NH3 पॉजिटिव, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। क्या नाम है? हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम इसका नाम होता है। आ गया समझ में? लेकिन ZI, चलो आइए आई दोबारा लिख लीजिएगा, हाइड्रोजीनियम नाम, ठीक है सर। अब सुनिए, अब आपको करना है लिगेंड्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, किस लिगेंड का क्या नाम है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कितना चार्ज है उसके पास। न्यूट्रल लिगेंड को चार्ज 0 होता है, और नेगेटिव लिगेंड के ऊपर चार्ज है, कोई 1 नेगेटिव है, कोई 2 नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला टॉपिक आपका रहेगा जो वो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए पहले तुम्हें लिगेंड्स का नाम आना जरूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम किसके नाम लिखने जा रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम या कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखने जाएंगे, ठीक है। चलो IUPAC नेमिंग ऑफ, हेडिंग डालेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ओब्लिक कॉम्प्लेक्सेस। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
ओब्लिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, अब पहले समझना, सिंपल से काम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात। सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, ये मैंने कंपाउंड लिख दिया, ये लिख दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसको डिसोशिएट करो, इसको तोड़ो, तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट वाली चीज अलग हो जाती है, ब्रैकेट वाली चीज एक बन जाती है जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं हम लोग, और ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो अलग हो जाता है। ये सीखा है, जो पहले होगा उस पर हमेशा प्लस चार्ज आएगा और जो बाद में होगा उस पर नेगेटिव। तो इसको डिसोशिएट करो, कैसे बनेगा? Cu NH3 होल 4 अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे, दो Cl नेगेटिव। अगर दो नेगेटिव है तो दो क्या आएगा? बोलो क्लियर। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो डब्बा है, डब्बा, ये डब्बा जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये काउंटर आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। ये काउंटर आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है? कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है? पॉजिटिव। तो IPAC कैसे होगा? सर दूसरे तरह का कंपाउंड भी आता है हमारे पास। लो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखो, ये दे दिया, अब इसे तोड़ो जरा, इसे डिसोशिएट करो। तो गौर करो, इस बार डब्बा बाद में है और जो काउंटर है, जो ब्रैकेट के बाहर है, वो पहले। तो जो पहले होता है उस पर कैसा चार्ज? तो कैसे तोड़ोगे इसे? 2K प्लस और FeCl होल 6 की पावर 2 नेगेटिव। यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कैसा है? तो बेटा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन अगर है, मतलब इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें डब्बा पहले आ रहा है, तो उसका IPAC अलग है, और डब्बा बाद में आ रहा है तो इसका IPAC अलग। थोड़ा सा फर्क है, एक रूल का फर्क है बस, केवल एक रूल। तो पहले मैं आपको बताने जाऊंगा ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम जिनमें हमारा डब्बा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो? पहले हो, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैसा हो? पॉजिटिव। तो IPAC क्या हो? सुनाई दिया मैं क्या कह रहा हूँ? दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, दोनों में फर्क क्या है? एक में कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में कॉम्प्लेक्स आयन, दोनों के IPAC में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, एक रूल का फर्क है। तो पहले हम लोग इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे जिनका कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो? पॉजिटिव। आया समझ में? तो हेडिंग डालेंगे ए हेडिंग करके, व्हेन कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये लो जी सर, पहला कंपाउंड लिखा हुआ, ये बोला कि इसका नाम बताओ, इस कंपाउंड का नाम बताओ। ठीक है, कैसे नाम देंगे? देखो, सबसे पहले आपको अपने सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज निकालना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, या ये बोल लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालें सर? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, x मान लिया। 4 अमोनिया है, अमोनिया पे कितना चार्ज? 0, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, चेक कर लो, और न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बोलो क्लियर है? तो 4 इंटू प्लस बाहर गए, काउंटर आयन को भी साथ में लेना है, मतलब उसके ऊपर भी देखना है। तो 2 जितने भी हैलोजेंस हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब नेगेटिवली चार्ज है। और कितना नेगेटिवली चार्ज है? -1। चेक करो, टेबल अभी लिखा है तुम्हें, 2 इंटू -1। क्या ये समझ में आया? इक्वल टू 0 रख देना है सर। क्यों रख देना है? ओवरऑल इस पे कितना चार्ज है? 0। तो क्या ये समझ में आई मेरी बात? x इसका हो गया, इसका 0 क्यों हो गया? क्योंकि अमोनिया कैसा लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कोई चार्ज नहीं सर। 2 Cl पे कैसा चार्ज होता है?
-1। तो सर यहाँ पर किया तो ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कितना आ गया, तो यहाँ पे Cu नहीं है, ये Cu2+ है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, कभी ये क्या होगा मेटल एटम और कभी क्या होगा, तो अभी क्या है ये आयन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। तो समझ गए कि सर चार्ज ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये 0 भी आ सकता है, हाँ आ सकता है, हाँ नेगेटिव में थोड़ा रेयर है, नेगेटिव नहीं आता, 0 भी आएगा वो भी सीधा है। चलिए सबसे पहला काम बेटा आपका ये होगा। उसके बाद ये डब्बा पहले लिखा है तो पहले डब्बे का नाम लिखेंगे। तो डब्बे का नाम लिखने के लिए हम डब्बे के अंदर गए, डब्बे में 2 चीजें हैं, लिगेंड, 4 लिगेंड है, अमोनिया और एक सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। कितने लिगेंड है सर, 4, तो 4 आ गया तो टेट्रा। 4 बार क्या है अमोनिया, बहुत बढ़िया अमोनिया, अरे अमाइन नहीं है, अमोनिया का है, अमाइन बोलेंगे इसको, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन बोलो, इसीलिए आपको लिगेंड का नाम मैंने पहले लिखा दिया सर, टेट्रा अमाइन। अब इसका ये क्या है कॉपर, तो कॉपर लिखा, बिल्कुल आपको साथ साथ लिखना है, बिल्कुल मिला मिला के टेट्रा अमाइन कॉपर। और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का कितना है 2, इसको लिखना है रोमन लेटर्स में, कितना है सेकेंड, ऐसे लिखोगे भैया ऐसे, टेट्रा अमाइन कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड। और जो काउंटर आयन है लिखना बंद करो, जो काउंटर आयन है जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम थोड़ा सा गैप में लिखना है, थोड़ा सा गैप में, मिला के नहीं लिखना, थोड़ा सा गैप में, क्लियर। सेकेंड थिंग, ब्रैकेट के बाहर कोई कितनी बार भी आए उसका नाम एक ही बार लिखना है, उसका नाम ये कितनी बार आया, तो वैसे में डाई लिखना चाहिए था, नहीं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम एक ही बार लिखना है। अब बताओ क्या लिखो इसके लिए, जोर से बोलो, नहीं सर क्लोराइड, अरे नहीं सर क्लोराइड। अब आप बोलेंगे क्यों क्लोराइड, अरे मूर्खों, क्लोरिडो वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब वो किसकी तरह बिहेव करे, लिगेंड की तरह बिहेव करे। क्या ये लिगेंड है, नहीं सर, ये डब्बे के बाहर है, जो डब्बे से बाहर वो लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है बेटा। तो काउंटर आयन का नाम वही है जो है, तो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं, तो क्लोराइड ही लिखेंगे। हाँ यही Cl2 कहाँ चला जाता, ब्रैकेट के अंदर, तो इसका नंबर भी कंसिडर होता, सोना नहीं है सर वरना रोना पड़ेगा, इसका नंबर भी कंसिडर होता, डाई भी लिखते और क्लोराइड की जगह क्लोरिडो भी लिखते। क्या समझ पाए, ये बड़ा सिंपल सा आ गया ये भी। सेकेंड वाला क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर X 6 × 0, 0 की ले लिया सर अगेन, फिर वाटर कैसा लिगेंड है, चेक कर लो, न्यूट्रल लिगेंड है भाई, हाँ, और 10 to -1, हेलोजन का -1 = 0। सर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3 + 3 आ रहा है सर, ओके। डब्बा पहले, डब्बे का नाम लिखो, डब्बे में पहले आएगा वाटर का नाम हेक्सा, हेक्सा 6 बार है, पानी, पानी क्या हो गया एक्वा, हेक्सा एक्वा, क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, और थोड़ा सा गैप के साथ क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं क्लोराइड, क्लोरिडो नहीं क्लोराइड, बोलो। अब ये देखो, ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, होमो है हेटेरो है, सिंपल होमो है सर 6, ये मत देख लेना भाई, और बच्चे ना इसको कंफ्यूज करते हैं, सर ये 2 अलग-अलग टाइप के तो आ गए, अरे भाई ये लिगेंड नहीं है, अंदर देखो डब्बे के बस, ये कैसा है। अब हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन में निकालो, ठीक है निकाल लेते हैं इसका X 4 × 0, वाटर भी 0, सब न्यूट्रल होता है, Br का -1, NO3 का चेक करो, NO3 का, अब बोलो
-1 नाइट्रेट नाइट्रेटो बोलते हैं, इसको चेक कर लो। -1 इक्वल टू 0 कितना आ गया सर x। अब सर हेक्टोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा अब जैसे डब्बे का नाम लिखोगे तो लिगेंड्स का नाम लिखोगे, तो सर कौन से लिगेंड का नाम लिखें जो अल्फाबेट में पहले आता हो उसका नाम पहले, जो अल्फाबेट में पहले आता हो बेटा उसका नाम पहले। ध्यान तो सुनना सब लोग, क्या कहते हैं इसे एमाइन। ध्यान दो AMMINE एमाइन। और सर इसे क्या कहते हैं, लो ये फंस गया सर, दोनों का नाम किससे शुरू होता है। अब सेकंड अल्फाबेट देख लो यार, कॉमन सी बात है, जैसे डिक्शनरी देखते हैं आप, ये M आ गया Q आ गया, कौन आएगा पहले, तो एमाइन को पहले लिखना है। ध्यान दो सब लोग, एमाइन को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले आएगा। खैर लिखा भी आपको वैसे ही मिलेगा। अब इसका नाम क्या लिखो सर, ध्यान देना लिख रहा हूँ, टेट्रा एमाइन। टेट्रा का टेट्रा है, एमाइन का ए भी डबल है, टेट्रा एमाइन बोलो। फिर एक्वा, एक्वा, फिर ब्रोमीडो, ब्रोमीडो, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट, थोड़ा स्पेस नहीं यहाँ लिख देता हूँ, टेट्रा टेट्रामाइन, एक्वा, ब्रोमीडो, टेट्रामाइन, एक्वा, ब्रोमीडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकेंड, और क्या हो गया बाप थोड़ा सा गैप के साथ नाइट्रेट। ठीक है सर। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे किस बात पे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने को कहा था, ये किससे शुरू हो रहा है, तो सर ये टी देखो, टेट्रामाइन टी से शुरू हो रहा है, एक्वा किससे शुरू हो रहा है, ए से, तो किसको पहले लिखना चाहिए, ए को। नहीं सर, क्या कहना चाह रहे हैं, आपको अल्फाबेट नाम का देखना है कि टेट्रा तो क्यों लगा, तो क्यों 4 बार था, ये नहीं देखना। डाई एक्वा, तो मैं अल्फाबेट डाई नहीं लिखूंगा, मैं किसका अल्फाबेट लिखूंगा, नाम का। जैसे कंफ्यूज मत करना कि सर टेट्रा तो टी तो अल्फाबेट बहुत बाद में आता है, टेट्रा एमाइन और एक्वा का अल्फाबेट ए पहले आता है। नहीं सर, नाम का अल्फाबेट देखो, टेट्रा डाई इसका अल्फाबेट नहीं देखना, तो ये एमाइन है या एक्वा है, एमाइन पहले लिखा जाएगा, एक्वा बाद में लिखा जाएगा। क्या वो 2 बार है 4 बार है, क्या समझ पाए मेरी बात को। हाँ भाई आया कि नहीं आया, तो इस तरीके से आपको लिखना है। एक और लिखें, उसके बाद बाकी बात कल करेंगे। अभी शुरुआत है यूपीएससी की, अभी कंप्लीट, अब तो जस्ट शुरुआत है बट चलो सिंपल सा दे रहे हैं आपको, CrH2O4, CrH2O4 Cl2Cl, सिंपल लिख डालो इसका नाम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 4 into 0, 2 into -1 और इसका भी -1 इक्वल टू 0। X आ रहा है बेटा 3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आप हमेशा 3 पाएंगे, चेक करना। अब जरा देखो, हाँ जी सर, हेलो हेलो हेलो, इधर एक्वा पहले लिखा जाएगा, वो क्लोरिडो C से एक्वा, वैसे भी लिगेंड हमेशा आपको उसी ऑर्डर में लिखा मिलेगा। Cl2 आपको पहले लिखा नहीं मिलेगा, पहले क्या लिखा मिला आपको, वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर का नाम एक्वा ए से पहले अल्फाबेट का, तो वो उसी ऑर्डर में लिखा मिलता आपको जिस ऑर्डर में लिखा। अब बताओ क्या लिखूं, टेट्रा एक्वा। अब जैसे ये बच्ची कंफ्यूज हो रही है, सर इसके लिए क्या क्लोरिडो लिखे डाई क्लोरिडो लिखे, अरे ये लिगेंड है, लिगेंड में जितने हैं सबका नाम लिखना है, केवल किस में नहीं लिखते,
जो बाहर है उसका नाम एक ही बार लिखते हैं टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम थर्ड और बाहर थोड़ा सा जगह छोड़कर क्लोरीन नहीं है बेटा, वो क्लोराइड। अब जरा चेक करो इधर इनको क्या लिख दिया क्लोरिडो, इसको लिख दिया क्लोरिडो डाइक्लोरिडो, जबकि इसको क्या लिख दिया। कोई पूछे ऐसा नाम क्यों करा उसको, क्योंकि सर ये काउंटर है, ये लिगेंड है। तो जो रूल है कि लिगेंड, जो रूल है कि नाम ओ से खत्म होगा वो किस पे अप्लाई होता है, लिगेंड पे अप्लाई होता है। समझ गए मेरी बात को? पक्का? बोलो श्लोक जी। चलिए तो अभी इतना करेंगे, अभी ये चल रहा है टॉपिक इन बिटवीन है, वी विल डू सम मोर क्वेश्चन टुमारो। थैंक यू।